ये जो मैं 20.79 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। विक्स हमारा 20 का है, विक्स हमारा 21 का है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये डेटा एनुअल होता है, सालाना। इसका मतलब ये है 20.79% निफ्टी एक साल के अंदर बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। कितना परसेंट? 20.79%। और ये कौन बता रहा है? ये एनएसई बता रहा है इंडिया विक्स के माध्यम से। सो वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमें क्या बता रहा है कि जो निफ्टी है 20.79% बढ़ सकता है, 20.79% गिर सकता है एनुअली, एक साल में। अब यहां पर एक चीज और है, वो मैं आपको बताता हूं। अब हमें एनुअल से क्या लेना देना यार? अब बहुत सारे लोग तो सिर्फ यहां पर शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, मंथली ट्रेड करते हैं, वीकली ट्रेड करते हैं, डेली ट्रेड करते हैं, इंट्राडे कर रहे हैं। सो यहां पर ये समझना जरूरी है कि भैया एनुअली तो मुझे पता लग गया कि निफ्टी आज के हिसाब से हमें लग रहा है कि 20.79% बढ़ सकता है, गिर सकता है, प्रोबेबिलिटी हमारे सामने आ गई। बट यहां पर एनुअल की जगह मंथली प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर हम एक मंथ की बात करें सो हमारे सामने मंथली प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम वीकली बात करें, एक हफ्ते के हिसाब से निफ्टी कितना बढ़ सकता है, गिर सकता है, या अगर मैं डेली के हिसाब से बात करूं तो ये कैसे पता लगेगा? क्या कोई फॉर्मूला है जिससे आपको ये पता लग जाए? एनुअली तो आपको पता लग गया, मंथली, वीकली और डेली कितना निफ्टी बढ़ सकता है, गिर सकता है। सो यहां पर बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको समझाना चाहूंगा। एनुअली तो आपको समझ आ गया, साल के हिसाब से। मंथली की बात करते हैं, साल में कितने महीने होते हैं? आप कहोगे 12 महीने होते हैं, वेरी नाइस। हफ्ते कितने होते हैं? आप कहोगे 52 हफ्ते होते हैं, वेरी नाइस। दिन कितने होते हैं? आप कहोगे 365 दिन होते हैं। अब आपको करना क्या है, इन तीनों का स्क्वायर रूट निकाल लेना है। अब ये स्क्वायर रूट हम क्यों निकाल रहे हैं? एक सिंपल सी कैलकुलेशन के लिए, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। सो एनुअली आपको विक्स का यहां पर पता लग गया कि 20.79% आपका निफ्टी बढ़ सकता है, गिर सकता है, तो विक्स आपके सामने 20.79 है। अब यहां पर हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूं आपके लिए। हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12 का। तो ये आपके सामने आ गया 3.46। 3.46 एक नंबर है जो आपके सामने आपके लिए आ गया। नाउ व्हाट टू डू? आपके पास जो भी इस वक्त हमारे सामने विक्स की वैल्यू है, दैट इज 20.79। 20.79 का जो आपको दिख रहा है कि विक्स है, इसे आप डिवाइड कर देंगे सिंपली 3.46 से। 3.46 6%। जो ये 6 आया है, ये 6% आपने अभी कैलकुलेट किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी जो है कि वो कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है इन 1 मंथ, इट इज 6%। की निफ्टी 6% ऊपर और 6% नीचे जा सकता है। अब ये आप और कैसे एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं? 15,800 की आपने भी क्लोजिंग देखी। सो अगर मैं 15,800 की बात कर रहा हूं, यहां पर दोबारा से कैलकुलेटर खोल रहा हूं, थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट समझाना जरूरी है। 15,800 निफ्टी का करंट लेवल है प्लस 6%, तो निफ्टी एक महीने में 16,750 तक जा सकती है। और जब हम गिरने की बात कर रहे हैं तो 15,000 से 6% गिर भी सकती है, -6% कर लेंगे। सो हमारे पास एक क्लियर रेंज आ गई, 16,750 तक जा सकती है और गिरने को 14,850 तक गिर सकती है। ये रेंज आपने निकाली किस तरीके से? सिंपल एक कैलकुलेशन आपने करी कि निफ्टी की जो भी रेंज है साल में वो 20% से ज्यादा ऊपर जा सकती है, 20% से ज्यादा गिर सकती है, बट एक महीने के अंदर 6% की वॉलेटिलिटी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ये आपको पता लगता है इस सिंपल फॉर्मूले से। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं वीकली, हम 52 हफ्तों की बात कर रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है? वीकली, एक हफ्ते में निफ्टी कितना बढ़ सकता है, कितना गिर सकता है, तो हम यहां पे क्या करेंगे? सिंपल हमारे पास कैलकुलेशन है कि हम यहां पर स्क्वायर रूट ले लेंगे 52 का, हमारे पास फिगर आ गई 7.21 की। अब हम क्या करेंगे? हम 20.79 को डिवाइड कर देंगे 7.21 से, हमारे पास फिगर आ गई 2.88। अब ये 2.88% है, इसका मतलब क्या है कि वीकली 2.88% निफ्टी बढ़ सकता है या गिर सकता है। सिमिलरली अगर आपको एक दिन की रेंज निकालनी है तो यहां पर आप क्या करेंगे? 365 का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये बिल्कुल इजी हो गया, आपके लिए भी है कि आप इसे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं यहां पर डेली की, तो यहां पर आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं 365 का, जो कि आ गया 19.1। अब आप क्या देखते हो कि जो विक्स है वो कितना चल रहा है? 20.79 डिवाइड बाय 19.1, सो ऑलमोस्ट 1% के आसपास आप देखते हो कि एक दिन के अंदर आज के विक्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट
1% ऊपर या 1% नीचे जा सकती है। यहां पर आपने खुद कैलकुलेट किया कि सालाना प्रोबेबिलिटी 20.79% की है निफ्टी के ऊपर या नीचे जाने की, एक महीने के अंदर 6% की है, एक हफ्ते के अंदर 2.88% की, और एक दिन में 1% निफ्टी बढ़ सकता है, निफ्टी गिर सकता है। ये आपने इंडिया विक्स को देखकर कैलकुलेट किया। अब यहां पर इससे क्या आप रेंज प्रेडिक्ट कर सकते हो? जैसे अभी हमने मंथली रेंज प्रेडिक्ट करी तो आपको ये पता लग गया कि निफ्टी अगर अभी 15,800 है, सो एक महीने के अंदर 16,750 या 14,850 तक निफ्टी जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। इससे आपको क्या पता लगेगा? अब यहां से आप क्या कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं? दिमाग में कुछ स्ट्रैटेजीज आ रही है? अभी तक हमने स्ट्रैटेजीज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपने ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर अभी तक कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं देखी हमारी, तो आई बटन पे लिंक है, फ्री में आप बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीख सकते हो। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर भी आप एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। वो कौन सी? आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। अब एक चीज समझिए, यहां पर जो हमने 365 की बात करी, अब साल में दिन तो 365 होते हैं, बट अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि क्या 365 दिन ट्रेडिंग होती है, आप कहोगे नहीं होती जी। तो ये याद रखना, ये 365 ट्रेडिंग डेज है। अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एनएसई डेटा देता है हमें, एनएसई हमें देता है कि भैया विक्स का क्या प्राइस चल रहा है इस वक्त। अब यहां पे एक सवाल है मेरा, एनएसई को ये विक्स जो निकालता है, कैलकुलेशन करता है, ये कैसे करता है? ये करता है वो ऑप्शंस को देखकर, ऑप्शंस के प्रीमियम्स को देखकर ये एनएसई डेटा निकालकर आपको देता है। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है डेटा को खुद से, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करता है। तो यहां पर मैं आपको ऑप्शन चेन भी दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे निफ्टी 15,810 पे क्लोजिंग हुई। अब यहाँ पे एक्सपायरी की बात कर रहे हैं हम 7 जुलाई की, जो कि हमारी वीकली एक्सपायरी है। हम 30 ट्रेडिंग डेज की बात कर रहे हैं। उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो कौन सा आपको यहां पर एक्सपायरी दिखेगी? आपको दिखेगी 18 अगस्त की एक्सपायरी। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विडिटी कम है, तो यहां पर 15,800 फिर भी ट्रेड होता हुआ आपको दिखेगा। 15,800 का अगर आप कॉल साइड पर देखेंगे तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना है? 503, और यहां पर है 434। आपके लिए चीजों को मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, बट कैसे कैलकुलेशंस होती हैं आपको अभी पता लगने वाला है। सो मैं यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूं सो दैट यू कैन सी एवरीथिंग। सो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर अपना खोल देता हूं और यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम 15,800 की बात कर रहे थे, 503.70 प्लस 434.70 हमारे सामने आ गया 938.4 का रेट। सो ये 938.4 जो है यहाँ पे हमारे लिए, ये वो प्रीमियम है जो आप कमा सकते हैं इफ यू यूज ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अभी हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे बात करनी है। तो अब यहां से क्या पता लग रहा है? अगर मैं बोलूं ये 938 जो है ये कितना परसेंट है 15,800 का? सो आप कहेंगे सर इसे डिवाइड कर देते हैं हम और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तकरीबन आपको दिख रहा है 5.93। ये 5.93 जो है ये परसेंट है 15,800 का। अब यहां पर आइए, एक महीने की हमने कुछ कैलकुलेशन करी थी। ये थी हमारी मंथली कैलकुलेशन कि एक महीने में निफ्टी कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है। तो आपने कैलकुलेट किया था लगभग 6% निफ्टी ऊपर या नीचे जा सकता है। तो लगभग हम एक महीने की जो बात कर रहे हैं, 30 ट्रेडिंग डेज की बात कर रहे हैं, उससे यहां पर जो 6% आ रहा है ये प्रीमियम का प्राइस आ रहा है। ये जो विक्स की कैलकुलेशन होती है ये ऑप्शन चेन को देखकर ही होती है, ऑप्शन के प्रीमियम्स के हिसाब से होती है। तो ये आप कर सकते थे, बट बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इंडिया विक्स की वैल्यू तो एनएसई आपको वैसे ही दे रहा है। आप गूगल पे लिखेंगे तब भी आपको मिल जाएगी, बट आपको पता होना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये कैलकुलेट कर भी दिखाया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, और चीजों को समझ अगर आपको आ गई तो आप बेहतर ट्रेड कर पाएंगे आगे के लिए। अब यहां पर इससे आप स्ट्रैटेजीज अलग अलग यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये रेंज पता लग रही है कि निफ्टी जो है एक महीने के अंदर 6% ऊपर या नीचे जा सकता है, बट आपको लग रहा है चांसेस है यार इसके बीच में ही रहेगा, इस रेंज के बीच में रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज मैंने सिखाई हुई हैं। आप चाहे तो स्ट्रैडल बना सकते हैं और स्ट्रैडल को शॉर्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है? स्ट्रैडल का मतलब होता है सिंपली सेम 15,800 की अगर अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है तो सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट ऑप्शन, और अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो दोनों को हमने बेच दिया। अगर हमने दोनों को बेच दिया यहां पर, तो इससे होगा क्या? आपका जो प्रीमियम है ना, जो आप अगर खरीदते, जो आप देने वाले थे, वो आप कमा सकते हैं। और इस तरीके से आप यहां पर ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। अब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यहां पे बन सकती हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं, क्योंकि आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे ना, मुझे उतना मजा आएगा कि आपको और इन्फॉर्मेशन देने में। सो आज हमने इंडिया विक्स को काफी हद तक समझा है। मैंने आपको क्या क्या समझाया उसे समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया इंडिया विक्स की जो वैल्यू होती है वो एनुअल वैल्यू होती है, और आप चाहें तो मंथली, वीकली और डेली वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय, अगर आप मंथली करना चाहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12 यूज कर सकते हैं। उसकी वैल्यू जो निकलेगी उसे आप डिवाइड कर देंगे जो भी वैल्यू है इंडिया विक्स की। सिमिलरली वीकली अगर आपको कैलकुलेट करना है कि विक्स की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप क्या करने वाले हैं, आप स्क्वायर रूट ऑफ 52 जो वैल्यू आएगी उसे आप जो विक्स की वैल्यू
वैल्यू है, विक्स की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 52 है, जिससे आपको एक परसेंटेज पता लग जाएगा। एंड सिमिलरली डेली के लिए भी, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। अब मान लेते हैं मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो मजा आएगा। विक्स जो है वो 20 नहीं है, विक्स हो गया 40। सो अगर विक्स 40 हो जाता है तो मंथली, वीकली और डेली क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी निफ्टी के ऊपर या नीचे जाने की, आप कमेंट करके बताएंगे। वेरी नाइस। सो आपको फियर इंडेक्स के बारे में पता लगा, ये आपको पता लगा कि अगर मार्केट में फियर बढ़ता है तो इंडिया विक्स भी बढ़ता है, और जनरली क्योंकि फियर बढ़ता जब है तो मार्केट नीचे जाती है।